ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए। दैत्य हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुँचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे। उसने सातों द्वीपों और अनेक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकशिपु देवलोक का निवासी बन बैठा। उसके बाद वह महान असुर अन्य समस्त लोकों को जीतकर यह सोचने लगा, मैं ही इंद्र हो जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, दसों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, अर्यमा, धन देने वाले धनाध्यक्ष, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, यह सब मैं ही हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन पदों पर अधिकार जमा लिया। उनके स्थान ग्रहण करके उन सबके कार्य वह स्वयं देखने लगा। उत्तम देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते थे उन सब के स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पे धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरंभ किया। उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। जहाँ जहाँ देवता जाते थे वहाँ वहाँ वह उनका पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी के राज्य का पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज्य करते 5,61,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्य का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले। देवताओं ने कहा, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है। हे भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कवियों के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है।
अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्वरूप, महातेजस्वी, अव्यक्त स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य हैं। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ, उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु पर पितामह हैं। देवताओं, इस हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ, विलंब न करो। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का यह वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही क्षीर समुद्र के तट पर गए। आदित्य, मरुदगण, साध्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले अश्वनी कुमार तथा अन्य अन्य जो दिव्य योनि के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नामक शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उद्दीप्त तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु देव स्वरूप, वेदमय यज्ञ रूप, ब्राह्मण को देवता मानने वाले, महान बल और पराक्रम के आश्रय, भूत वर्तमान और भविष्य रूप, सर्वसमर्थ, विश्ववंदित, सर्वव्यापी, दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, हे देवेश्वर, आज आप हिरण्यकशिपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के भी धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो, हमारे शरणदाता हो जाइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले के ही भांति वहाँ निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है, सेवकों सहित अभी मार डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं। अतः आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को शीघ्र मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूँगा। अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके
एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी नरसिंह मुंह पाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। राजन, उसके बाद भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के पास गए। नरसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्री हरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बल उन्मत्त दैत्यराज हिरण्यकशिपु का धावा किया। भगवान नरसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नरसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्यगणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नरसिंह ने नखों के तीखे अग्रभागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की देहली पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला। सूरश्रेष्ठ श्री हरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्री हरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। पांडुनंदन, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से नरसिंह अवतार की कथा सुनाई है। अब तुम परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत सुनो। राजन, प्राचीन त्रेता युग की बात है। विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे। बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर भी थे। महाराज दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सबने मिलकर देवादिदेव भगवान नारायण का स्तवन किया। देवताओं की स्तुति करने पर श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है उन पर कृपा प्रसाद करने के फल स्वरूप भगवान का आदित्य के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ, जो इस समय यदुकुल को आनंदित कर रहे हैं। ये ही भगवान श्री कृष्ण पहले आदित्य के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतु श्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान की तैयारी आरंभ की। युधिष्ठिर, जब दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो रहा था उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिर मुड़ाए यज्ञोपवीत काला मृगचरम और सीखा धारण किए हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए
उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि ने भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु जी को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन, वे पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को माप लिया, तब किसी से भी शुद्ध न किए जा सकने वाले महान असुर शुद्ध हो उठे। राजन, उनमें विप्रचित आदि दानव प्रधान थे। क्रोध में भरे हुए उन महाबली दैत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहां उपस्थित थे। उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे। वे सब के सब विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार की मालाएं एवं चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापना आरंभ किया, उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लातों से, थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्रीहरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से माप रहे थे, उस समय वे इतने बढ़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए थे। जब वे आकाश को लागने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए। जब वे आकाश या स्वर्गलोक से भी ऊपर को पैर बढ़ाने लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु की उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली। सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है। भगवान श्री हरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोकों के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमूची, संबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्री हरि ने अपने श्रीअंगों में विशेष रूप से पंच महाभूतों तथा भूत भविष्य और वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उन परमात्मा से व्याप्त न हो।
परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता, दानव और मानव सभी मोहित हो गए। अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। गरुड़ वाहन भगवान श्री विष्णु को अपने परमेश्वरीय तेज से उपयुक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ। दानव सुदन श्री विष्णु ने सचीपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संक्षेप में तुम्हें बताया गया। वेद वेता ब्राह्मण भगवान विष्णु के सुयश का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृत्तांत सुनो।